अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि द फ्यूचर IPv6 क्या होता है। अब जो हम अपने घरों में जो है कि वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, IPv4 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो बट फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है कि अब हमारे पास आ रहा है कि IPv6 टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। अब इसके जो है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ईच एंड एवरीथिंग जो है हम जो है कि आगे नेक्स्ट मूव करके डीपली हम इसको रीड आउट करेंगे। अब हमारे पास स्केलिंग क्या होती है, जो हमारे पास IP जो कि जहाँ पे इसके अंदर बताया गया कि IPv6 की जो है क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। हमारे पास ये क्या इसकी जो स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ये हमारे पास हुई है 56 किलोबिट्स पर सेकंड से जो कि इंक्रीज़ होगा वो हुई है 1 Gbps पर सेकंड है। ठीक है, इन दोनों मीन के इनके बिटवीन है। और आल्सो क्या है कि इसकी जो कि फ्रेम जो साइज़ हुए हैं वो हार्डवेयर के ऊपर जो वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। मोटिवेशन फॉर आर चेंजेस है मीन के जो कि ये हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो है कि इसके अंदर जो जो चीज़ें जो है कि चेंजेस हुई हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी डाटा जो ट्रैवल होगा मीन के वो रिलायबल होगा, सिक्योर होगा, मीन की ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अंदर जो एक दफ़ा रीड कर लेना है आपने। अब हमारे पास है कि इसके न्यू फीचर कौन कौन से आए हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फ़ीचर हमारे पास है कि IPv6 जो है कि ये हमारे पास इसके अंदर कितनी होती है 128 बिट्स होती हैं, लेकिन IPv4 जो आजकल जो कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है इसके अंदर क्या है कि IPv4 तो 32 इसके अंदर 32 बिट्स हैं, लेकिन IPv6 के अंदर जो है कि 128 है। हमारे पास ईडर जो फार्मेट होता है ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है IPv4 से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो कि जो ऑप्शन को स्टोर कर सकते हैं, इसके हमारे पास ऑप्शनल होता है एक्सटेंशन रीडर के अंदर। और ये क्या करता है कि डाटा को फॉलो करता है। और इसका जो लेबल होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह जो हमें अलाउ करता है कि हम ऑडियो वीडियो जो होती हैं इनको जो कि एक अप्रोप्रिएट करेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश करवा सकें। और क्या है कि न्यू फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है वो हमारे पास मोर जो कि एक्सटेंसिबल है और मुझे बहुत जो कि ईज़िली है। इस तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट हम अगर मूव करते हैं तो ये क्या है कि IPv6 जो ये हमारे पास ऊपर ही हमें बताया गया इसके IP एड्रेस वगैरह, जिस तरह मैंने बताया था कि 192.168 पॉइंट समथिंग जो है कि .0.1 ये हमारे पास के IP एड्रेस है। ठीक है, अब जो कि IPv6 का जो IP एड्रेस है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। वो यहाँ पे इस तरह मीन के ये हमारे पास स्ट्रक्चर बताया गया है। अच्छा, अब हमारे पास IPv6 है बेस हीडर फॉर्मेट है। ये क्या करता है, ये हमारे पास कंटेन करता है लेस इन्फॉर्मेशन IPv4 से ईडर से ये इसके अंदर कम इन्फॉर्मेशन होती हैं। और ये क्या करता है कि सेपरेट जो कि फॉलो करता है लेबल को फील्ड यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पाथ थ्रू द नेटवर्क। और ये सेपरेट फॉलो लेबल करता है कि आइडेंटिफाई का स्पेसिफिक पाथ को नेटवर्क के थ्रू जो है कि एक स्पेसिफिक पाथ को जो है कि फाइंड कर सके। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पार्सिंग IPv6 हीडर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस हीडर फिक्स साइज़ का क्या है कि 48 है। और नेक्स्ट हीडर जो फील्ड है बेस हीडर डिफाइंड टाइप्स ऑफ हीडर एंड स्पीयर एंड ऑफ फिक्स साइज बेस हीडर। ठीक है, ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है एक दफ़ा, तो इतनी इंपॉर्टेंट। अब लेक्चर नंबर 32 हमारे पास इसका फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता है कि इंफॉर्मेशन इज कैप्ट इन सेपरेट एक्सटेंशन हीडर। फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सेपरेट एक्सटेंशन हीडर के अंदर जो कि रखते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि इसके अंदर ये देख हमारे पास क्या हीडर हीडर के जो कि यूजेस कौन से हो सकते हैं। एक हमारे पास एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हीडर ऑनली एज लार्ज एज नेसेसरी, जितना हमें इसको जो कि लार्ज यूज़ करना है अपनी मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक हम उसको कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर हम जो कि न्यू फीचर हैं और हीडर के हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इंक्रीमेंट डेवलपमेंट है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इट कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर टू टेस्ट बेड अदर रूटर विल स्किप दो। मीन के इसके अंदर कुछ जो है कि होते हैं वो क्या करते हैं कि टेस्ट बेड जो फीचर होते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। कुछ जो रूटर होते हैं उनको के जो होते हैं वो स्किप कर देते छोड़ देते हैं। आपने जस्ट इसके 3 नाम रखने, एफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। एफिशिएंसी इसकी बिल्कुल अच्छी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद इंक्रीमेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, जो इंक्रीज हुई है इसकी जो है डेवलपमेंट। IPv6 एड्रेसिंग क्या है, IPv6 होता है ये क्या करता है 128 बिट को यूज़ करता है और IPv4 32 बिट को यूज़ करता है। और 128 बिट जो एड्रेस होता है ये इंक्लूड होता है नेटवर्क प्रीफिक्स और हॉस्ट फिक्स के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब हम इसकी जो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं क्या करता है। एड्रेसिंग जो कि इट हैज़ नो एड्रेस क्लासेस, और एड्रेसिंग के अंदर जो कि इसके अंदर कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती। प्रीफिक्स और सफिक्स जो बाउंड्री होती है ये फॉल करती है एनीवेयर।
जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि जिस तरह आर्बिट्रेरी है, उसके अंदर कोई भी उसकी लिमिट वगैरह नहीं होती कि आपकी लिमिट दी जाए कि आपने इतनी लिमिट के अंदर जो कि रहना है, ठीक है। वो बिल्कुल इसके अंदर जो क्या है कि बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो है कि आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, क्लस्टर है। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि हम सिंगल जो कि डेस्टिनेशन तक जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि ये हमारे पास मल्टीपल डेस्टिनेशन को जो कि इस्तेमाल करता है, ठीक है। कलेक्शन जो कंप्यूटर होते हैं के लिए जो हमें यूज़ होता है, जिनके लिए हमें प्रीफिक्स और सफिक्स को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कराता है। क्लस्टर क्या होता है कि ये दिस टाइप ऑफ क्लस्टर ये भी मीन के मल्टीपल जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, लेकिन ये जिनको यूज़ करते हैं जिनका जो प्रीफिक्स सेम होता है, ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब होता है ये जस्ट एक जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि ये एक मल्टीपल डेस्टिनेशन इसके एक मतलब कि मैं अगर एक सेंटर से मल्टीपल कंप्यूटर को डेस्टिनेशन को डाटा सेंड कर सकता हूँ। क्लस्टर का मतलब होता है कि ये भी मल्टीपल के लिए मैंने कहा हम इसको मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका जो प्रीफिक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट बिल्कुल नहीं होता। अब जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट अहम नहीं पेपर पर। अच्छा, अब हमारे पास आ गया बेस्ट एफर्ट सेगमेंटिक्स एंड एरर डिटेक्शन क्या होती है, ठीक है। हम इसके अंदर जो हमारे पास जो कि मुख्तलिफ वैरायटी के लिए मौजूद है, जिनके ज़रिए हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास चेकसम है, चेकसम के ज़रिए हम जो क्या करते हैं कि एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। TTL एक्सपायर का मतलब एक्सपायर हो जाए फिर भी हम एरर जो है कि आ सकता है, ठीक है। नो रूट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है। डाटा जो कि ट्रैवल हो रहा है बट उससे जो रूट वगैरह उससे नहीं मिल रहे, तो फिर भी हमारे पास जो है कि एरर आ सकता है। कैन नॉट डिलीवर टू डेस्टिनेशन हाउस, ठीक है। हम जो जहाँ पे जो डाटा जाना है अगर वहाँ पे सेंड नहीं हुआ तो आपका जो रिप्लाई अगर नहीं, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो एरर क्या हो जाएगा, आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये चीज़ें आपने दफ़ा पढ़ लेनी है। इसके बाद टाइम मैसेज कितनी किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है कि सोर्स क्विंच का होता है, टाइम एक्सीड का होता है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल का होता है, अभी का आपके जो डाटा वो अपनी के डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पाया। रीडायरेक्ट का होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि हमारे पास जो लार्ज डाटा हमारे पास अगर सेंड नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्मॉल पीसेज स्लाइसेस के ऊपर जो कि डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि उसकी फ्रेगमेंटेशन जो कि इसके अंदर जो रिक्वायर होती है डाटा को पैकेट के अंदर जो कि डिवाइड करके डाटा को सेंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास है कि इंफॉर्मेशन मैसेज है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इको रिक्वेस्ट या रिप्लाई होते हैं, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट या रिप्लाई, और रूटर डिस्कवरी होता है। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है। लेक्चर नंबर 33 है, इसके अंदर हमारे पास क्या ICMP मैसेज ट्रांसपोर्ट्स है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर में अगर एरर वगैरह आ जाता है तो उसके साथ होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ICMP जो हीडर है, हीडर के साथ होता है, या जो हमारे पास जो कि ICMP जो डाटा एरिया के साथ होता है। फिर क्या कहते हैं, उससे हमारे पास जितने से एरर जो होते हैं हमारे पास, उसको IP डाटा एरिया के साथ जो कि हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ये फिज़िकल बताता हूँ। पहले हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर में जो एरर आ जाता है उसके साथ क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ICMP हीडर के साथ जो कि उसको, या ICMP डाटा एरिया के साथ जो है कि एरर को हम जो IP एड्रेस जो एरिया के साथ उसको रख देते हैं, दोनों को आपस में जो एरर वगैरह जो रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, IP जो हीडर होता है, ये जो है IP हीडर या जो IP जो हमारे पास डाटा जो है, इनको क्या करते हैं, एक फ्रेम के अंदर हम डाटा को रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, डाटा में रख देते हैं, साथ में हम क्या करते हैं कि फ्रेम जो वगैरह जो हीडर को उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ्रेम हीडर वगैरह को हम जो है कि इसके अंदर जो है ऐड कर देते हैं। अब ये चीज़ देख लेनी है, ICMP जो मैसेज होता है ये सेंड करता है रिस्पांस टू इनकमिंग डाटाग्राम विद प्रॉब्लम के साथ जो करता है। यूजिंग ICMP टू टेस्ट रीचेबिलिटी का मतलब होता है कि ये दोनों बाय द आप पिंग प्रॉब्लम, ठीक है, बाय बिटवीन टू कंप्यूटर। अगर कनेक्शन जो है कि हमने कम्युनिकेशन करवानी है, तो कि इनके इंटरलिंक हैं कि नहीं, जो दोनों आपस में जो है कि ऑनलाइन हैं, या दोनों का आपस में कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास है कि जब कंप्यूटर एक से जब रूटर दैट डिटरमिनेट TTL 2 0 सेंड ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज रूटर एड्रेस एट एज सोर्स एड्रेस,
जब हम कंप्यूटर एक से दूसरे में हम सेंड करेंगे तो वो एक रूटर पे रिटर्न होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर पर रिटर्न होगा, नेक्स्ट से फिर जो कि थर्ड से आगे फोर्थ में रिटर्न होगा। इस तरह हमारे पास जो रूटर जो रिटर्न हो गए, और इसी तरह जो हमारे पास TTL जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता है। पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 एंड अप टू 1, इस तरह आगे मूव होते जाएंगे। इस हमारे पास है कि द लास्ट एड्रेस प्रिंटेड बाय ट्रेस रूट क्या होता है, एंड जो सेंड एन ICM टू इको रिक्वेस्ट होता है, डेस्टिनेशन आस्क विल जनरेट एन ICP इको रिप्लाई करता है। उसके बाद ये हमारे पास सेंड आर डाटाग्राम टू नॉन एग्जिस्टेंट एप्लीकेशन है। जब कोई ऐसी ऐप वगैरह सर्च करते हैं जब कंप्यूटर में हमारे पास अगर मौजूद नहीं होती, तो क्या होता है कि वो बता देता है कंप्यूटर अनरीचेबल, और क्या करता है, हमें एक मैसेज जो रिटर्न कर देता है। अब लेक्चर नंबर 34 है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शार्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अंदर ये हमारा IP एड्रेस है। आपको पता नहीं IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस वो होता है कि हर कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस होता है जिसके जरिए हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हम इसको प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो है इसकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन है। ये चीज़ आप याद रखें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की। अब हमारे पास 2 डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, UDP। ये एक UDP है, एक UDP और एक TCP है, ठीक है। अब इनको वन बाई हम जो कोलैबोरेट करते हैं। UDP क्या होता है, UDP क्या होता है, UDP इज़ ये हमारे पास लेक्स कम्प्लेक्स होता है, इज़ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये इसके अंदर जो कि इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इसको समझने आसान होता है। और ये क्या कहता है कि इट डजंट प्रोवाइड द टाइप ऑफ सर्विस टिपिकल एप्लीकेशन एंड एक्सपेक्ट, ठीक है। और ये इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्या एक एंड टू एंड प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है कि कोरेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। और मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ जो 19 से 25 तक कवर किए थे। और ये क्या करता है कि बेस्ट एफ जो डिलीवरी सर्विस होती है वो उनको इस्तेमाल करता है, और आर्बिट्री इंटरेक्शन को इस्तेमाल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कि डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल वहाँ पर जो कि इंडिपेंडेंट होता है। अब हमारे कैसे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस क्या है, UDP जो ऑफर करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम और मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस। इट डजंट डिवाइड मैसेज इनटू पैकेट फॉर ट्रांसमिशन एंड डज नॉट अ कंबाइन मैसेज फॉर डिलीवरी। और ये क्या कहता है कि ये हमारे पास जो डाटा होता है पैकेट की फॉर्म के अंदर जो कि डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करता, और ये एंड डजंट मैसेज फॉर डिलीवरी, और ये ना ही कि वो आपस में अंदर जो कि मैसेज को कंबाइन करके डाटा को प्रोवाइड करता है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि जो एप्लीकेशन होती है कैन डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल टू प्रिजर्व द डाटा बाउंड्रीज, ठीक है। ये चीज़ आने पर डिसएडवांटेज क्या है कि हर जो UDP मैसेज होता है वो क्या कहता है मस्ट फिट होना चाहिए सिंगल IP डाटाग्राम के अंदर। और ये क्या कहता है कि इट कैन रिजल्ट एंड इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ द अंडरलाइन नेटवर्क के अंदर। ये क्या कहता है कि जो रिज़ल्ट होता है वो इनएफिशिएंट हो सकता है। आर्बिट्रेरी इंटरफ्रेक्शन क्या क्या 1 to 1 है, मतलब एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर की तरफ भेजना। 1 to many मतलब एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर की तरफ भेजना। फिर मैनी कंप्यूटर से एक कंप्यूटर की तरफ डाटा सेंड करना। मैनी टू मैनी बहुत से कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना कराता है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 35 है, ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी। UDP फार्मेट क्या है, UDP फार्मेट पोर्ट वगैरह जितनी ये चीज़ें यहाँ पे एलैबोरेट की जा चुकी हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कनेक्शन अगर आपका कंप्यूटर जो ऑनलाइन होगा दैन जो हम डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो कि डाटा अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो हम डाटा को सेंड नहीं कर सकते। बट अब हमारे पास क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट मीन कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करवाना पॉइंट टू पॉइंट है। कंप्लीट रिलायबिलिटी है और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब होता है कि मैं एट द सेम टाइम डाटा को सेंड भी कर सकता हूँ, डाटा को रिसीव भी कर सकता हूँ। स्ट्रीम इंटरफेस है, रिलायबल कनेक्शन है, सुपर ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन। अगर हमारे पास कोई भी डाटा मैं अगर सेंड कर रहा हूँ तो हमारा कंप्यूटर जो शट डाउन हो जाता है वो डाटा लॉस हो जाएगा। एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम को मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ क्या होता है। अचीविंग रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ जो कि दो चीज़ें ये देख अनरीचेबल डिलीवरी बाय द अंडरलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम और सिस्टम रिबूट्स है। ये चीज़ जो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो कि TCP होता है। हो सकता है कि जो आपका जो डाटा लॉस हो सकता है कि इसके अंदर जो हमारे पास डाटा वो लॉस हो जाए। अगर हमारे पास कंप्यूटर एक डाटा सेंड कर रहा है मैंने कंप्यूटर के एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है उसके दरमियान जो हमारे पास कंप्यूटर है वो अगर शट डाउन हो जाते हैं ऑफ हो जाते हैं तो हमारे पास जो डाटा सेंड हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लेक्चर नंबर 36 है। ये क्या होता है कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 36 के ऊपर। तो 36 से इंशाल्लाह हम जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। अब के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।